जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख भी चुके हो और यहाँ पर आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो, आज के इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं उसके पीछे रीज़न ऑलरेडी मैं खुद भी सोच रहा था। और एक जो हमारे सब्सक्राइबर हैं जयबीर सिंह जी, इन्होंने 23 आवर्स पहले कमेंट किया था, सर जी अच्छे स्टॉक्स की 50 कंपनीज की लिस्ट बनाकर वीडियो अपलोड करें, ज़रूरी है। मैंने उनको कहा था कि आई विल ट्राई। मेरा ये कहना दोस्तों, हम जो भी वीडियोस कवर करते हैं इट इज़ ओनली एजुकेशनल पर्पस। इसका कोई भी और मकसद नहीं है। हम स्टडी करके आपके सामने डेटा प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एक वक्त था जब हम लोग मार्केट में आए थे तो अच्छे शेयर क्या होते हैं, उनका मानदंड क्या होता है, किस तरीके से उसके मेजरमेंट किए जाएं, है ना, कुछ ही नहीं पता होता था। सब हम अपनी स्टडी से सीखे और सीख कर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आप भी ध्यान रखें कि एक स्टडी है, ओनली और ओनली प्योर स्टडी है। इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं यहाँ पर इसको सीरीज में चलाने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों बहुत खतरनाक गिरावट चल रही है मार्केट में। तो ये मैं आपके लिए पार्ट 1 लेकर आ रहा हूँ। पार्ट 1 में मैं यहाँ पर 10 स्टॉक्स पर, कितना, 10 स्टॉक के लिए पार्ट 1 है, जहाँ पर थोड़ी सी वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन बहुत बहुत काम का होगा आपके, अगर हम मार्केट में हैं और लंबे समय रहना चाहते हैं तो। अदरवाइज तो फिर जो आपको लगता है, जो अदर यूट्यूब चैनल्स पर है कि आपको बस नाम मिल गया है, आगे आपको काम करना है, तो इस पैनिक के अंदर तो बड़े बड़ों की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में पहला नाम है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड का। अगर मैं आपको दिखाऊं, CDSL 11 करोड़ से 14 करोड़ के बीच में डीमैट अकाउंट होल्ड करते हैं, ये उसको मैनेज करते हैं। 1990 रुपये का हाई, 811 रुपये का ये लो लगा चुका है। करंट में भी 1108 रुपये का भाव है। इसका पी देख लें तो इंडस्ट्री के पी के करीब ट्रेड कर रहा है। फेस वैल्यू 10 की है। शानदार चीज़ है। बाजार चलेगा तब तक ये चलेगा, और बाजार बंद होगा क्या, नहीं होगा। तो उसके लिए क्या देखना है, प्रमोटर। तो यहाँ प्रमोटर 15% है, तो आपको घबराहट होगी नहीं। यहाँ पर FI कितने, 17%, DI कितने, 19%, पब्लिक कितनी, 48%। तो पब्लिक में कौन है, तो पब्लिक के अंदर यहाँ देखें फॉरेन की मैनेजरियल पर्सन, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पब्लिक के अंदर बड़ी बड़ी होल्डिंग्स हमको यहाँ देखने को मिलती है। किसमें, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज में। फाइनेंशियल सर्विस में तो ध्यान रखें BSC, है ना, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, CDSL, ये इसके क्या है, पीर्स हैं। तो इसके ऊपर भी आपका क्या होना चाहिए, रडार पे होना चाहिए। आप देखें यहाँ पर क्वार्टरली प्रॉफिट, आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी ने जो पिछले कई क्वार्टर्स में अच्छी परफॉर्मेंस की, और अभी यहाँ पर देखेंगे आप तो 109 से फिर डाउन हुआ, फिर 129, फिर 134, 162 दिसंबर में डाउन हुआ है। तो दोस्तों ये तो पहले भी हुआ है कि 80 करोड़ का प्रॉफिट 75 हुआ है, फिर 63 हुआ है। तो ये सब चीज़ें रहेंगी, लेकिन अभी वर्ल्ड वाइड पैनिक है। तो पहला सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। अगला स्टॉक एंजल वन लिमिटेड। अगर हम बात करें तो एंजल वन लिमिटेड क्या है, तो ब्रोकिंग है, ब्रोकिंग सर्विसेज प्रोवाइडर है। आप देखें अभी का भाव 2169, 3503 का हाई और 2025 का लो। अब आप अंदाज लगा लें कि 1500 रुपये का यहाँ पर आपको शेयर का प्राइस जो है वो इन होते नजर आया। पी में देखें 14.6, वाओ क्या अमेजिंग है, इंडस्ट्री के पी के करीब। ROC ROE भी बढ़िया, 10 की फेस वैल्यू है। दोस्तों नितिन कामत का भी लास्ट इंटरव्यू मैंने पढ़ा था, तो वहाँ पर वो क्लियर कह रहे हैं कि 30% वॉल्यूम में कमी आई है, और जो डेली ट्रेडिंग होती है उसके अंदर गवर्नमेंट को जहाँ 80,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू होता है, वहाँ 40 भी नहीं होगा। तो अब ये कंसर्न गवर्नमेंट का भी बन गया है, वरना गवर्नमेंट के रेवेन्यू भी डाउन होगा। तो इसलिए इसको भी फोकस में रखें, इनमें गिरावट का रीज़न ही यही है। प्रमोटर की होल्डिंग 35% है, FI 14% के करीब, DI 14.25, बाकी माल 36% पब्लिक के पास में है। क्वार्टरली रिजल्ट देख लें यहाँ पर, तो दिसंबर का डेटा भी देखें, कंपनी कंटिन्यूस बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाती है। ये देख सकते हैं यहाँ पर 267 के बाद गिरावट हुई, फिर 304, फिर देखें गिरावट हुई, फिर 340, 293, 423 करोड़ ऑल टाइम हाई, और फिर कंपनी ने यहाँ पर 281 करोड़ का जो है प्रॉफिट दिखाया, जो कि पिछले क्वार्टर से कम है। तो ये सब चीज़ें भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। स्टॉक में कोई कमी दिख रही है, नहीं दिख रही है, इसको रडार पर रखें आप। अगला स्टॉक नोवामा वेल्थ मैनेजमेंट। क्या है स्टॉक, वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। कंपनी का 7,648 का हाई, 3,601 का लो, और 5400 पे ट्रेड कर रहा है। तो आप अंदाजा लगा लें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग कर चुका है। पी देखें यहाँ पर 21 का है, फेस वैल्यू 10 की है। दोस्तों बढ़िया कहेंगे हम यहाँ पर। अगर आपको देखना है शेयर होल्डिंग पैटर्न, दिसंबर का डेटा अगर आप यहाँ गौर करेंगे
प्रमोटर यहाँ पर 54-55%। एफआई ने माल बढ़ाया, डीआई ने माल 5.5% कर लिया। माल कम हुआ तो किसके पास से? पब्लिक के पास। आज 24%, एक वक्त था यहाँ पर 36% की होल्डिंग करती थी कौन? पब्लिक होल्ड। पब्लिक के पास से दोस्तों 12% का माल कम हुआ है। तो ये माल किसके पास गया है? तो आप ऑब्वियसली देख सकते हैं ये माल किनके पास पहुंचा है? तो एफआई और डीआई के पास। नोवामा वेल्थ मैनेजमेंट एक बड़ा बिजनेस ग्रुप है दोस्तों। वेल्थ मैनेजमेंट में 252 करोड़ इसका लास्ट प्रॉफिट, पिछले क्वार्टर से बीट नहीं कर पाया। बाकी आप देखें धीमे 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 प्रॉफिट बढ़ता ही चला गया है। तो डेंट आता है, वही तो मौका बनता है खरीदारी का, और इसको तो लोग अपॉर्चुनिटी समझते हैं जब इस तरह की चीज़ें आती है। अगला शेयर है नाम आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड। अगर आप यहाँ देखें आनंद राठी क्या है, ये भी वेल्थ मैनेजमेंट में काम करती है कंपनी। अगर आप देखेंगे तो 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। यहाँ पर इसका 4,646 का हाई, 3,381 का लो, और करंट प्राइस 4,000 चल रहा है। तो देखें इतनी गिरावट में भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसका पी इंडस्ट्री की पी से बहुत हायर है, फिर भी नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि बिजनेस की वैल्यू, परफॉर्मेंस। अगर हम यहाँ देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिसंबर में प्रमोटर 47.99, एफआई ने माल बढ़ाया है, डीआई के पास माल है 7.81, और पब्लिक के पास 38.45। अगर हम यहाँ देखें लास्ट क्वार्टर के हिसाब से, तो नोवामा अपने आनंद राठी वेल्थ क्या क्या है, तो आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई 77 करोड़ प्रॉफिट दिया। देखें धीमे 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 बढ़ते हुए कहाँ गए। अब ये जो पोर्शन है यहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट क्या रहा है, ये स्टेबल है, कंसोलिडेटेड है, कोई बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं, कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं। इससे ऊपर जाना पड़ेगा अगली ऊंचाइयाँ छूना है तो आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड को। दोस्तों यहाँ पर अगला जो शेयर है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट क्या है? तो दोस्तों म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में जाना जाता है, लार्जेस्ट रजिस्ट्रार एंड जो ट्रांसफर एजेंट है दोस्तों ये। अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसकी मार्केट कैप 15,000 करोड़ की है, और इसका भाव देखें 5,368 का हाई, 2,707 का लो, करंट प्राइस 3,143। तो अभी भी अपने हाई से है ना 2,000 से 2,100 रुपये लो है। स्टॉक का पी इंडस्ट्री की पी से कम है, आरओसी आरओई बढ़िया है, 10 की फेस वैल्यू है, कोई भी प्लेजिंग नहीं है। अगर हम यहाँ बात करें इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप देख सकते हैं दिसंबर में प्रमोटर के पास माल कुछ नहीं है, क्योंकि सारा माल कौन ले गया? धीमे धीमे करके आज 57%, 57.5%। एफआई के पास डीआई भी माल 17.5%, और माल जो एक वक्त में बड़ी क्वांटिटी पब्लिक के पास से थी वो 25% बची है। तो कंप्यूटर एज मैनेजमेंट अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसका लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट देखें दिसंबर का, तो दोस्तों दिसंबर में कंपनी ने 118 करोड़ का ऑल टाइम हाई और ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया, पिछले क्वार्टर को बीट किया। और दोस्तों पिछले कई क्वार्टर में कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती नजर आई है यहाँ पर। तो इस शेयर को भी आप स्टडी कर सकते हैं और फर्दर स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छे सेगमेंट में काम करते नजर आता है कौन? कंप्यूटर एज मैनेजमेंट। इसके अलावा आप देखें काइंस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। दोस्तों काइंस क्या है? तो हम बात करें यहाँ पर एआई में, सेमीकंडक्टर में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में बड़ा नाम है। इसकी मार्केट कैप 26,000 करोड़, 7,825 का है, 2,424 का लो, 4,144 पे ट्रेड कर रहा है। तो नियर अबाउट 40-45% ये टूट चुका है अपने हाई से दोस्तों। तो ये बड़ी चीज़ है यहाँ पर। पी जरूर इसका हायर है, इस बात को नहीं भूल सकते हैं। इतना टूटने के बाद भी तो ये कंसर्न एक यहाँ रहेगा ज़रूर, है ना, तो इसको स्टडी करना और ज़रूरी है। प्रमोटर की होल्डिंग 58% के करीब, एफआई के पास 15%, डीआई के पास 15%, पब्लिक के पास 12-12.5%। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट देख लें यहाँ पर आप। काइंस इंडिया टेक्नोलॉजी लिमिटेड का दिसंबर में प्रॉफिट क्या रहा? तो 66 करोड़। पिछले क्वार्टर को तो बीट किया, इस ईयर को भी बीट किया। लेकिन दोस्तों अब आप देखें यहाँ पर धीरे धीरे क्या देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो अगला शेयर है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। अगर हम बात करें ये किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। 85,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, पी देखें तो इंडस्ट्री की पी से लोअर है। 2,930 का हाई, 898 का लो, 2,131 पर ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू भी शानदार, 5 की फेस वैल्यू, अभी स्प्लिट दिया था, कोई भी प्लेज नहीं है, कर्ज भी ना के बराबर है। अगर हम यहाँ देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो दोस्तों यहाँ पूरा माल लेकर कौन बैठा है? भारत सरकार। एफआई के पास बहुत हल्की फुल्की होल्डिंग, डीआई के पास 1.5%, बाकी माल पब्लिक के पास। ऐसे शेयर जो कि रिजल्ट भी धमाकेदार दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ नेट प्रॉफिट तो 807 करोड़ का ऑल टाइम हाई प्रॉफिट, पिछले क्वार्टर को बीट किया, पिछले साल को बीट किया, और धीमे धीमे देख सकते हैं आप क्या ज़बरदस्त प्रॉफिट करता गया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। आगे बढ़ें तो डिफेंस सेगमेंट से ही कोचिन शिप यार्ड, जो कि शिप बिल्डिंग में देखने को मिलता है दोस्तों। अगर हम गौर करें
तो यहाँ पर इसका मार्केट कैप कितना, 33,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका पी इंडस्ट्री के पी के बराबर है। 2,979 का है, 713 का लो, 1,269 पर ट्रेड कर रहा है। तो अभी भी दोस्तों 50% डाउन है। फेस वैल्यू 5 की है, 202 रुपये की बुक वैल्यू है। यहाँ पर कर्ज भी ना के बराबर है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। जीरो प्लेजिंग। शेयर होल्डिंग पैटर्न, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 67% होल्ड करती है। एफआई के पास 3%, डीआई के पास 6%, 6.5%, बाकी माल पब्लिक के पास में है। अगर हम यहाँ देखें इनका क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो लास्ट क्वार्टर में क्या परफॉर्मेंस रही यहाँ, तो नेट प्रॉफिट इनका 184 करोड़, पिछले क्वार्टर से कम है, पिछले साल से कम है। तो ये भी एक रीज़न रहा है इसकी गिरावट का। कोचिन शिपयार्ड। आगे बढ़े हम यहाँ, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। अगर आप देखेंगे एक बेहतरीन बिजनेस ग्रुप जो कि अपने आईपीओ प्राइस के जो करीब जाता है, हालांकि आईपीओ प्राइस 75 रुपये था इसका हाउसिंग फाइनेंस के अंदर, ऐसा शेयर जो कि बहुत बढ़िया करेक्शन पे मिल रहा है। 90,000 करोड़ की मार्केट कैप, पी इसका इंडस्ट्री की पी से जरूर हाई है। 188 का लो, 103 का 188 का हाई, 103 का लो, और 109 पे ट्रेड कर रहा, तो नियर अबाउट अपने लो पे आप अंदाजा लगाएं 40 से 50% जो है वो करेक्शन देता हुआ नजर आ रहा है ये स्टॉक। फेस वैल्यू 10 की है, कोई प्लेजिंग नहीं है। अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, दिसंबर में प्रमोटर क्या है, कांस्टेंट। एफआई के पास माल हल्का फुल्का, डीआई ने माल हल्का फुल्का बेचा, बाकी गवर्नमेंट के पास देखने को मिलता है हल्का फुल्का, और कुछ बचा पब्लिक के पास। तो मैं तो आपसे एक ही बात कहूँगा, ऐसे शेयर लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं जिनको दबा के सिर्फ बैठ जाना होता है। नेट प्रॉफिट देखें तो अभी 548, पिछले क्वार्टर को बीट किया है ना। आप देखते हैं यहाँ पर हर एक जगह पर प्रॉफिट्स क्या हैं, तो बड़े बड़े प्रॉफिट देता हुआ नजर आ रहा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, एक बेहतरीन शेयर। यहाँ पर अगर हम देखें तो दोस्तों अगला शेयर कौन सा है, केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। यहाँ पर गिरावट जरूर हुई है, लेकिन एक चीज़ बता दूं कि 7,447 करोड़ की मार्केट कैप, पी इसका दोस्तों इंडस्ट्री की पी के करीब आ गया। बुक वैल्यू 99, करंट प्राइस 378, 745 का है, 313 का लो। अब आप अंदाज लगा लें कि अपने लो के करीब ट्रेड कर रहा है। फेस वैल्यू 5 की है। तो यहाँ आपको देखना है क्यों, क्योंकि एनर्जी से जुड़ा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं आप प्रमोटर 48.78%, डीआई के पास माल बड़ा है, माल एफआई के पास माल ज़्यादा बड़ा है, डीआई के पास 2% के करीब, बाकी 40% किसके पास है, पब्लिक के पास। लास्ट क्वार्टर में भी केपीआई ग्रीन ने बड़ा बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। बस जो अंकल ट्रम्प है, आप देख सकते होंगे कल क्या हुआ अंकल ट्रम्प का, उस पर बात करेंगे। 85 करोड़ ऑल टाइम हाई, पिछले क्वार्टर को बीट किया, पिछले साल को भी, और धीमे धीमे देखें आप प्रॉफिट कितना बेहतरीन बढ़ते हुए गया है और 85 करोड़ पहुंचा। दोस्तों तो एनर्जी सेगमेंट में डेंट वहाँ लगा है जो अमेरिका में काम करती है, जिनका बिजनेस अमेरिका में है, उनको ज़्यादा डेंट पड़ा है। लेकिन एक शेयर गिरा तो सब गिरे, होता है ना सेक्टर के अंदर। तो वो चीज़ हुई है क्योंकि अंकल ट्रम्प ने कल जो है बेबी यूक्रेन, बेबी जेलेंस्की, उनको बहुत बुरी तरीके से लौटा दिया, खाना तक नहीं खिलाया। अब आप समझ सकते हैं कि इस तरीके का व्यवहार उनके वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं, तो कौन उन पर भरोसा करेगा। तो अनसर्टेनिटी अंकल ट्रम्प की वजह से भी है। तो स्टडी करें, जो नए इन्वेस्टर मार्केट में हैं, जो ढूंढ रहे हैं अच्छे शेयर कहाँ होंगे, है ना। तो ये आपके सामने कुछ बेहतरीन शेयर्स की स्टडी रखी, है ना। आप और फर्दर स्टडी कर सकते हैं, है ना, कि बिजनेस आउटलुक और भी सेल्स कहाँ कहाँ पर किसका बिजनेस फैला हुआ है, और अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये था वीडियो, कैसा लगा वीडियो। इस तरह के अगले 3 4 5 वीडियो और मैं अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।